हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर पासा यानी डाइस से संबंधित प्रश्नों को आसानी से कम समय में और क्लियर कंसेप्ट के साथ बतलाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं पासा। तो सबसे पहले आता है कि पासा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जो है एक घन के आकार की एक वस्तु या आकृति होती है। यदि इसका परिभाषा कहा जाए तो पासा जो है एक त्रिविमीय आकृति होती है। यानी पासा जो है पासा एक त्रिविमीय वस्तु या आकृति होती है। होती है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सामान्यतः बराबर होता है। यानी कि पासा एक त्रिविमीय वस्तु या आकृति होती है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राय बराबर होते हैं और इसके 6 सतह होते हैं और 6 सतह पे 1 से 6 तक अंकित होता है या 1 बिंदु से 6 बिंदु तक अंकित होता है। अब आते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। तो हम जान लेते हैं कि साधारण पासा किसे कहेंगे और मानक पासा किसे कहेंगे। तो इसका हम एक आकृति के माध्यम से हम समझेंगे। तो पासा का हम आधा भाग बनाते हैं जिसमें 3 सतह आपको हम दिखाएंगे, जो अक्सर प्रश्नों में भी आपको 3 ही सतह देखने के लिए मिलेगा। तो हम 3 सतह वाली एक पासा बनाते हैं। ये हो गया पासा का आधा भाग यानी 3 सतह वाला। इस पे कोई ना कोई अंक होगा, जैसे मान लेते हैं 1 है, 5 है, 6 है। ये मान लेते हैं 3 सतह पर आपका ये अंक दिया हुआ है। यदि इनमें से किसी निकटवर्ती यानी कि बगल वाला किन्हीं 2 सतह का योग यदि 7 आता हो, यानी कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 आता हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बगल वाला निकटवर्ती 2 सतह को देखना है तो 6 1 7, 6 5 11, 5 1 6, यानी कोई भी एक सतह का योग जो है दोनों सतह का निकटवर्ती दोनों सतह का योग 7 आ जाए तो वो साधारण पासा होगा। जिससे ये क्या हो गया साधारण पासा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाता है। यानी निकटवर्ती यानी नज़दीक के किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 आ जाए तो वह साधारण पासा यानी सामान्य पासा कहलाता है। लेकिन जब हम दूसरे पासे की हम बात करते हैं, जैसे एक और पासा बनाते हैं, इस पासे में हम क्या देखते हैं कि 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है। तो जब 7 नहीं आ रहा है तो यह मानक पासा होगा। यानी कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं आता हो
तो उसे मानक पासा कहा जाता है। यानी कि जब हम किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों को जोड़ेंगे और 7 नहीं आता है तो वह मानक पासा होगा। साधारण पासा और मानक पासा जानने के बाद अब हम यह देखेंगे कि जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, यानी कि केवल 3 सतह दिया गया हो, तो हम कैसे इसके अगले 3 सतह के अंकों को निकालेंगे। तो चलिए एक पासा बना लेते हैं। जैसे कि यह एक पासा बन गया और मान लेते हैं यहाँ पर दिया है 1, यहाँ दिया है 5 और यहाँ दिया है 6, ये दिया हुआ है और केवल 3 सतह दिख रहा है हमको, बाकी सतहों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हम किसी भी प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ेंगे, जैसे कि 1 और 5 6, 5 और 6 11, 6 और 1 7। जब दो सतहों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वह साधारण पासा होता है। तो यह क्या है? साधारण पासा है। तो ये जब साधारण पासा है तो यदि पूछा जाए कि 1 के विपरीत में क्या होगा, यानी 1 के विपरीत में, 1 के विपरीत में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1 के विपरीत में हम मान लेते हैं, लिख देते हैं 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 तो विपरीत में। तो सबसे पहली बात देखिए, इसका बगल में दिया है 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, 5 नहीं हो सकता है क्योंकि इसका ये बगल में दिया है। 6 भी बगल में दिया है, इसीलिए 6 भी नहीं हो सकता है। तो 1 के विपरीत में क्या हो सकता है? 2 3 और 4, ये तीनों में कोई भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न में आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा 2 3 4, ऐसे करके दिया रहेगा, 2 3 4 ऐसे करके दिया रहेगा, वही आंसर सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि 5 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में, तो 5 के विपरीत में तो वैसे हम लिख देंगे 1 2 3 4 6। तो सबसे पहली बात देखिए, 5 के विपरीत में 1 और 6 नहीं होगा, 1 6 नहीं होगा, तब क्या होगा? 2 3 4, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है। यदि पूछा जाए 6 के विपरीत में, 6 के विपरीत में, तो 6 के विपरीत में देखिए क्या नहीं हो सकता है? 5 नहीं हो सकता है, 1 नहीं होगा, तब क्या बचेगा? 5 1 के अलावा क्या बच गया? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यही आंसर होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ये है। तो हल करने से पहले हम देखेंगे कि ये पासा कैसा है। तो जोड़ेंगे 2 4 6, 6 4 10, 6 2 8। तो जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, कोई भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है तो क्या होगा? मानक पासा होगा। ये क्या हो गया? मानक पासा हो गया। और जब ये मानक पासा हो गया तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत में हमेशा मानक पासा में क्या होता है? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 2 के विपरीत में 5 होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए। 4 के विपरीत में क्या होगा?
3 होगा, 4 3 7 हो जाएगा। 6 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा, ताकि विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए। तो इस तरह से जब हम पासे का एक स्थिति दिया गया हो, केवल 3 सतह आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप इस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। पहले देखेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। जब साधारण पासा है तो इस तरह से हल करेंगे, जब मानक पासा होगा तो इस तरह से हल करेंगे। अब हम जानेंगे कि जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, मतलब एक ही पासा का 2 भाग, पहले 3 सतह फिर 3 सतह दिया गया हो, तो हम कैसे किसी के विपरीत वाले सतह के अंक को ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, तो हम मान लेते हैं पासा का 2 भाग बना लिए, जिसमें पहले में 3 सतह और दूसरे में 3 सतह को दिखाया गया है। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले स्थिति नंबर ए देखेंगे कि जब समान सतह पर कोई समान अंक नहीं हो, मतलब समान सतह पर कोई भी समान अंक नहीं हो। जैसे ऊपर वाला में 1 है तो इधर 4 है, इधर 2 है तो इधर 5 है, इधर 3 है तो इधर 6 है, मतलब कोई मिलता नहीं है दोनों में, दोनों पासा में कोई भी अंक मिलता नहीं है। तो जब समान सतह पर कोई भी अंक समान नहीं मिल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, 1 के विपरीत में, जिसे बोला जाए कि 1 के विपरीत में, 1 के विपरीत में क्या होगा। तो 1 के विपरीत में देखिए हम लिख देते हैं 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए जैसे 1 के बगल में 2 और 3 दिया है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बगल वाले में है, तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तब क्या हो सकता है, 4 5 6 तीनों में कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार 2 के विपरीत में पूछा जाए तो हम 1 3 4 5 6 लिख देते हैं। तो 2 के विपरीत में कौन नहीं होगा, 1 और 3 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, तो क्या होगा 4 5 6। फिर यदि 3 के विपरीत में पूछा जाए तो हम लिखेंगे 1 2 4 5 6। तो इसमें कौन नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, तब क्या होगा 4 5 6। और यदि 4 के विपरीत में पूछा जाए तो क्या होगा 1 2 3 5 6। यदि 4 के विपरीत में पूछा जाए तो 4 के विपरीत में 5 और 6 नहीं होगा, क्योंकि ये बगल वाला निकटवर्ती सतह में दिया गया है, तो 4 के बगल में 5 और 6 नहीं होगा। तब क्या होगा 1 2 3, इसमें कोई भी हो सकता है। और 5 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 2 3 4 6। 5 के विपरीत में, तो 5 के विपरीत में 4 और 6 नहीं होगा, क्या होगा 1 2 3। उसी प्रकार 6 के विपरीत में 1 2 3 4 5, इसमें 6 के विपरीत में 5 और 4 नहीं होगा, तो क्या होगा 1 2 3। इस तरह से हम निकालेंगे। जब समान सतह पर कोई भी अंक, यानी दोनों पासा में कोई भी अंक नहीं मिलता हो, तो हम ऐसे निकालेंगे। यानी कि बगल, जैसे 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 और 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बगल वाला सतह में दिया गया है। उसी प्रकार जो जो बगल में दिया गया है वो उसके विपरीत में नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जब दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो, जैसे कि यानी जब कोई एक अंक समान हो, जैसा कि हम पासे में देख रहा है कि जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 1 4 5 दिया हुआ है। यानी कि इसमें दोनों में हम क्या देखते हैं, एक अंक समान है, यानी इसमें भी 1 है ऊपर वाला में और इसमें भी 1 ऊपर वाला में है, वो भी समान सतह पर है, एक अंक समान है। तो और जब समान सतह पर हो तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 के बाद हम पहले 2 को लिख लेते हैं। 2 के विपरीत में क्या होगा,
2 के विपरीत में। तो जब ऐसी स्थिति हो, जब समान अंक समान सतह पर हो, जैसे ऊपर वाला में 1 है, इसका भी ऊपर वाला में 1 है, सतह में समान अंक है, ऐसी स्थिति में जो समान सतह पर अंक है वो एक दूसरे के विपरीत में होगा, वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। यानी जब कोई अंक समान सतह पर बराबर हो, समान हो, जैसे 1 ऊपर में है, यहाँ भी 1 ऊपर में है, समान सतह पर समान अंक है, इसीलिए 2 के विपरीत में कौन होगा? जो 2 के समान सतह पर है। जैसे 2 इस साइड में है तो 4 भी इस साइड में है, तो 2 के विपरीत में 4 हो जाएगा। जो सतह पर 2 है उसी सतह पर इसका विपरीत में ये 4 हो जाएगा। और 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब समान सतह पर जो अंक होगा वो उसके विपरीत में होगा। यानी 3 इधर है तो 5 इसका विपरीत में हो जाएगा। अब देखिए 4 के विपरीत में कौन होगा? तो 4 के विपरीत में 2 होगा। 5 के विपरीत में कौन होगा? तो 5 के विपरीत में 3 होगा। और 6 के विपरीत में कौन होगा? जो बच गया 1, जो बच गया वो इसके विपरीत में होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जब समान सतह पर समान अंक दिया हो। अब हम पढ़ेंगे जब समान अंक अलग अलग सतह पर दिया गया हो। जब समान अंक अलग अलग सतह पर दिया हो, मतलब अलग अलग, मतलब समान अंक तो मिलता है लेकिन अलग अलग सतह पर, समान सतह पर नहीं। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर दे दिया है 1 4 और 5, ऐसा दे दिया है। जैसे कि ऊपर में 1 है लेकिन 1 यहाँ है, इधर है, साइड में है, मतलब समान सतह पर समान अंक नहीं है, लेकिन दोनों में एक अंक समान है लेकिन अलग अलग सतह पर। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम पहले तो जैसे दोनों में जो मिलता है उसी से हमको शुरुआत करना है। तो एक इसको ऐसे करके घुमाएंगे हम, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, ठीक है, ऐसे करके घुमाएंगे घड़ी के तरह से। तो हम क्या करेंगे? एक, उसके बाद 3, उसके बाद 2 हो जाएगा। 1 3 2। उसी प्रकार हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 4 5 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 1 4 और 5, इस तरह से हम लिखेंगे। यानी अलग अलग सतह पर दिया गया हो तो हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में यानी इसको हम घुमाएंगे। जैसे 1 मिलता है दोनों में तो 1 से हम शुरू करेंगे, 1 3 2, 1 3 2 लिख दिए। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 4 5, 1 4 5 लिख दिए। तो जो आमने सामने आता है वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। यानी कि 2 के विपरीत में 5, 2 के विपरीत में 5, 3 के विपरीत में 4 और 4 के विपरीत में 3, 5 के विपरीत में 2 और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। जैसे 6 किसके विपरीत में होगा? 1 के विपरीत में होगा। तो हम इस तरह से निकालेंगे। यानी कि जब दोनों में एक अंक मिलता हो लेकिन अलग अलग सतह पर मिलता हो तो हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, 1 3 2, 1 3 2 लिख दिए, फिर 1 4 5, 1 4 5 लिख देंगे। उसके बाद जो आता है वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। जैसे 3 के विपरीत में 4 और 4 के विपरीत में 3, 2 के विपरीत में 5, 5 के विपरीत में 2। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 1 के विपरीत में 1 आएगा, क्योंकि समान अंक 2 विपरीत में नहीं आ सकता है। तो इसके अलावा जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जब दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो, 2 अंक मिलता हो, यानी चौथा स्थिति हो जाएगा जब 2 अंक समान हो। जैसा कि पासा में दिख रहा है कि दोनों में 5 है और दोनों में 6 है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी स्थिति में जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। जो बच गया है
5 6 5 6, इसके अलावा जो 3 4 बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा, यानी 3 के विपरीत में 4 होगा और 4 के विपरीत में 3 होगा। जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होगा। अब आता है कि 5 के विपरीत में क्या होगा। तो 5 के विपरीत में क्या होगा, जो इसमें नहीं दिख रहा है, जैसे कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 और 2 नहीं दिख रहा है, तो 5 के विपरीत में 1 और 2 दोनों हो सकता है। उसी प्रकार 6 के विपरीत में क्या होगा, 1 और 2 दोनों हो सकता है, जो नहीं दिखता है वो विपरीत में हो सकता है। अब आता है 1 और 2 के विपरीत में क्या होगा। तो 1 के विपरीत में क्या होगा, ये जो दोनों में है 5 और 6 दोनों हो सकता है। उसी प्रकार 2 के विपरीत में भी 5 और 6 दोनों हो सकता है। तो जब दो अंक मिलता हो दोनों में तो हम इस प्रकार से हल करेंगे, यानी जो 2 अंक मिल रहा है 5 6, तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 4 के विपरीत में 3 और 3 के विपरीत में 4 हो जाएगा। बचा बाकी 5 6 जो दोनों मिलता है उसके विपरीत में क्या होगा, तो 5 के विपरीत में जो नहीं दिखता है दोनों पासों में, मतलब 1 और 2, तो 5 के विपरीत में 1 2 हो सकता है। उसी प्रकार 6 के विपरीत में भी जो नहीं दिखता है वो इसके विपरीत में होगा, यानी 6 के विपरीत में भी 1 और 2। उसी प्रकार 1 के विपरीत में जो दोनों मिलता है 5 6, 2 के विपरीत में भी 5 और 6 जो मिलता है उसको हम लिखेंगे। इसके अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा जब पासे की 2 से अधिक 3 स्थितियां, 4 स्थितियां, 5 स्थितियां दी गई हो तो हम उस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखें, ताकि मैं जैसे उस वीडियो को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।